दोस्तों, आपने कभी सुना है कि यूरोप के दिल में एक ऐसा भी देश है जहां की 90% पॉपुलेशन इस्लाम धर्म को मानता है। जी हां दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी देश की यात्रा पर जिसके बारे में शायद आपने बहुत कम सुना हो, और यह देश कोई और नहीं, कोसोवो है। जी हां दोस्तों, इसे यूरोप का दिल भी कहा जाता है। यह बाल्कन्स रीजन का सबसे महत्वपूर्ण देश में से एक है। अपनी खूबसूरती, इतिहास और अनूठी संस्कृति के लिए जानी जाती है। यहाँ आपको इस्लाम और आधुनिकता का मेल भी दिखने को मिलता है। आखिर यह देश ईसाई धर्म से इस्लामिक देश कैसे बन गया, तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का इतिहास। दोस्तों, कोसोवो दक्षिण पूर्वी यूरोप में बसा एक छोटा सा देश है जिसका टोटल एरिया 10,887 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी हमारे गोवा से थोड़ा बड़ा। इसकी सीमाएं साइबेरिया, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो और उत्तर में मैसेडोनिया से लगती है, और इसकी कैपिटल प्रिस्टीना है, जहां आपको आधुनिक रेस्टोरेंट के साथ साथ पुरानी मस्जिदें और ऐतिहासिक शहर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कोसोवो सिर्फ एक देश ही नहीं, यह एक ऐसी कहानी है जो संघर्ष, आज़ादी और सांस्कृतिक मिश्रण से मिलकर बना है। यहाँ की 90% से ज़्यादा आबादी अल्बानियन मूल की मुस्लिम है जो मुख्य रूप से इस्लाम को मानती है। लेकिन कोसोवो एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो इस्लाम के अलावा ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं। लेकिन इस्लाम यहाँ की संस्कृति के साथ साथ इतिहास का भी अहम हिस्सा रहा है। कोसोवो का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। दोस्तों, मध्यकाल में यह क्षेत्र ओटोमन एम्पायर के अंतर्गत आता था। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये वही ओटोमन एम्पायर है जिसे उस्मानी साम्राज्य या उस्मानी सल्तनत भी कहा जाता है, जो तुर्की से निकला था एवं एशिया के साथ साथ यूरोपीय और अफ्रीकी क्षेत्रों तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। यही ओटोमन साम्राज्य यूरोप पर लंबे समय तक राज किया, जिसका गहरा असर यहाँ के लोगों पर पड़ा, और इसी दौरान कोवोस्को में इस्लाम फैला। आज भी यहाँ के ज्यादातर लोग अल्बानियन मुस्लिम्स हैं। साथ ही दोस्तों, कोवोस्को ने 2008 में साइबेरिया से अलग होकर खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित किया। आज कोवोस्को अपनी इस्लामिक हेरिटेज और मॉडर्न यूरोपियन आइडेंटिटी दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है। मस्जिदें, इस्लामिक कल्चर और मुस्लिम लाइफस्टाइल यहाँ की सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, क्या आपको पता है यहाँ पर इस्लाम का रूप बिल्कुल अलग है और देशों से बिल्कुल अलग। यह बहुत ही सहिष्णु है और सबसे प्यार करने वाले हैं। मस्जिदों के साथ साथ ऑर्थोडॉक्स एवं चर्च भी हैं, और यह इस क्षेत्र की विरासत को दर्शाता है। 1980 का दशक कोवोस्को के लिए बहुत मुश्किल भरा था। यूगोस्लाविया से टूटने के बाद कोसोवो में अल्बानियाई सर्व समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया था। साथ ही 1998 और 1999 में कोसोवो युद्ध हुआ, जिसमें कोसोवो लिबरेशन आर्मी और सर्बियाई सेना आमने सामने थी। नाटो ने हस्तक्षेप किया और 1999 में कोसोवो संयुक्त राष्ट्र के प्रशासन में आ गया। लेकिन फिर 2008 में कोसोवो ने आज़ादी की घोषणा कर दी। दोस्तों, कोसोवो में इस्लाम का प्रभाव सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से ज्यादा दिखता है। मस्जिद जैसे प्रिस्टीना की सिनान पाशा मस्जिद यहाँ की ओटोमन विरासत की निशानी है। लेकिन यहाँ का मुसलमान और ईसाई काफी उदारवादी है। ये लोग ईद और रमजान मिलजुल कर मनाते हैं, और साथ ही लोग मॉडर्न भी हैं। विस्टिनिया के कैफे और रेस्टोरेंट में आपको यूरोप जैसा लुक देखने को मिलेगा। यहाँ के लोग खुलकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं। और यहाँ की युवा पीढ़ी की बात करें तो जिसकी एज लगभग 30 साल के आसपास है। दोस्तों, अब बात करते हैं कोसोवो की संस्कृति की। कोसोवो में अल्बानियाई और साइबेरियाई परंपराओं का मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी है, जैसे गुरेक, फली और अजबर जैसे फूड आपको हर रेस्टोरेंट और कैफे में मिल जाएगी। लेकिन एक बात है दोस्तों, अगर आप इस्लाम को पसंद नहीं करते हैं तो यहाँ आकर आप को इस्लाम से प्यार हो जाएगा। साथ ही अगर आप प्रिस्टीना जाएंगे तो वहाँ की ओटोमन शैली की इमारतें और वहाँ की मस्जिदें समय से पीछे ले जाएगी। प्रिस्टीना में आपको यूरोप जैसी संस्कृति मिलेगी। यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली एंड लविंग हैं। लेकिन कोसोवो यूरोप की गरीब देशों में से एक है। दोस्तों, यहाँ की बेरोजगारी दर 25 से 30% है। सर्बिया के साथ इसका विवाद अभी भी बना हुआ है, खासकर उत्तरी कोसोवो में।
जहां सर्व समुदाय ज्यादा है, लेकिन कोसोवो यूरोपीय संघ में शामिल होने की कोशिश कर रहा है और यहाँ की सरकार सुधारों पर काम कर रही है। वैसे यहाँ एक चीज और है जो वर्ल्ड फेमस है। कोसोवो की मार्बल गुफा प्रिस्टिना से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जो 1966 में एक स्थानीय किसान ने खोजा था। जब वह किसान खेत में काम कर रहा था, तब से यह गुफा कोसोवो का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन यह वही जगह है जहां से बाल्कन वॉर्स, नाटो के एयर स्ट्राइक और आज़ादी की सबसे बड़ी कहानी निकली। और आज भी दुनिया के कुछ मुल्क इसे एक स्वतंत्र देश मानते हैं और कुछ अभी तक नहीं। कोवोस्को के पीछे छुपी हुई है एक कहानी धर्म, राजनीति और ताकत की। कोवोस्को की कहानी सिर्फ एक मुल्क की नहीं है, ये कहानी है आज़ादी, पहचान और पावर पॉलिटिक्स, जो इतने लंबे टाइम के बाद भी सॉल्व नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर देश इसे सपोर्ट करता है, जैसे अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देश, लेकिन यह भी अपने आप को इंडिपेंडेंट देश मानता है। दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। साथ ही दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हिस्टोरिक फैक्ट्स वीडियो आपको मिल सके।